Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to all of you. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। एंड व्यूवर्स, वन मोर गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि हम लोग फिर से जो है वो मॉर्निंग में हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा अगेन पहला वीडियो है एडिटोरियल एनालिसिस का मॉर्निंग सीरीज़ का अगेन। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वेट किया। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकिब्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है शफलिंग फीट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऐसे फीट जो शफल हो रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे पैर हम लोग बोल सकते हैं जो क्या होते जा रहे हैं, लगातार शफल का मतलब चेंज होते जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकिब्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकिब्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 17 Feb 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है थ्रस्ट और पुश। दैट मीन्स क्या है, किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करना, आगे धक्का देना। दैट मीन्स धकेलना बोल सकते हैं या फिर एक क्या है पॉजिटिवली आगे पुश करना, दैट इज इम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गेट ऑफ। गेट ऑफ क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, आज 3 फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज की गई है। तो पहली फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम बीइंग ऑन द टॉप। दैट मीन्स मान लीजिए आप कहीं टॉप पर थे और टॉप से क्या है नीचे आ जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं उच्च स्तर से क्या है बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाना, दैट इज गेट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा वेरी। वेरी क्या हमारी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है कॉशियस ऑफ डेंजर। दैट मीन्स क्या है, खतरे से पहले से ही क्या रहना, आगाह रहना। कोई भी खतरा या डेंजर है उससे क्या रहना, आगाह रहना। नेक्स्ट है हमारा पॉल। पॉल क्या है, या फिर पल बोल सकते हैं इसको, या पॉल बोला जाता है जनरली। तो इसका ये क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लूज स्ट्रेंथ और लाइफ। दैट मीन्स क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं जीवन खो देना या फिर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं शक्ति खो देना, या शक्ति को क्या होते जाना, लगातार शक्ति का किसी बोल सकते हैं कोई भी जो शक्ति है उसका क्या होते जाना, लगातार कम होते जाना। नेक्स्ट है हमारा डूम एंड ग्लूम। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट एक वर्ड है और ये क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है समथिंग कंसिडर्ड इंडिकेटिव ऑफ फीलिंग्स ऑफ पेसिमिज्म एंड डिस्पेयर। पेसिमिज्म क्या है, हमारा यहाँ पे एक नकारात्मकता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और ये किसका बोल सकते हैं, ऑप्टिमिज्म जो है पॉजिटिविटी या फिर सकारात्मकता जिसको बोला जाता है उसका क्या है, ये एंटोनिम है। और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। दैट मीन्स बोल सकते हैं निराशा और नकारात्मकता से क्या है, घिरा हुआ होना पूरी तरह से। तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, डूम एंड ग्लूम बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, नकारात्मकता से या फिर निराशा से पूरी तरह से क्या होना, घिरा हुआ होना, दैट इज डूम एंड ग्लूम। नेक्स्ट हमारा स्टेप डाउन। ये भी क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। तो देखिए, सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारी ये, इसका मतलब क्या है टू डिक्रीज ग्रेजुअली। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज का क्या है धीरे धीरे क्या होते जाना, कम होते जाना, धीमे धीमे कम होते जाना। तो दैट इज स्टेप डाउन। नेक्स्ट हमारा एस्क्राइब। ये क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बिलीव और एग्री विद। दैट मीन्स किसी के भी साथ भी क्या है सहमति जताना, या किसी के साथ क्या है किसी पे विश्वास करना या किसी के साथ सहमति जताना, दैट इज एस्क्राइब। नेक्स्ट है हमारा शोर अप। ये भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, तीसरी फ्रेजल वर्ब है आज के हमारे एडिटोरियल की। तो शोर अप का मतलब क्या होता है, टू रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है मजबूती प्रदान करना, किसी भी चीज को क्या है दृढ़ता प्रदान करना, दैट इज शोर अप। नेक्स्ट है हमारा स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट या फिर करेक्ट या फिर इसको बोल सकते हैं ऑन टारगेट। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कोई भी गोल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, उस गोल पे ही क्या है सीधा बोल सकते हैं उस गोल पे ही या फिर उस उद्देश्य पे क्या है निशाना साधना, दैट इज स्पॉट ऑन। या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल किसी भी चीज का बिल्कुल सही होना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज का बिल्कुल टारगेट पर होना, तो वो क्या होता है स्पॉट ऑन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डाइवर्ज। डाइवर्ज क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है टू रन अपार्ट और टू सेपरेट। दैट मीन्स क्या है अलग अलग चलना, एक तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर क्या है अलग अलग होना किसी भी चीज का। सो दैट इज डाइवर्ज। जैसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब उसी से बना हुआ है डाइवर्ज से, दैट मीन्स अलग अलग हो जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट हैं। डाइवर्ट का मतलब क्या है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी चीज का अलग अलग हो जाना।
सो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है शफलिंग फीट। फीट क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, शफलिंग क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स ऐसे फीट हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे पैर जो क्या है लगातार चेंज होते जा रहे हैं। मान लीजिए आज के आपके जो पैर हैं वो कहीं यहाँ पर थे, फिर क्या है कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर हो गए, कुछ दिनों बाद यहाँ पर हो गए। तो दैट मीन्स क्या है, ऐसे फीट जो क्या है लगातार चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे पैर जो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। अब ऐसा हो कहाँ रहा है, आइए चलिए देखते हैं। नेविगेटिंग फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स। नेविगेटिंग का मतलब क्या है, नेविगेट करना, किसी भी चीज को चलाना। किसको, जो फॉरेन ट्रेड में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। डायनामिक्स का मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको जो जिस तरह से हम नेविगेट कर रहे हैं, जिस तरह से हम चला रहे हैं, नीड्स शार्पर पॉलिसी रिस्पॉन्स। तो इसको चलाने के लिए फॉरेन ट्रेड जो डायनामिक्स हैं, जो फॉरेन ट्रेड्स में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन जो हो रहे हैं, डायनेमिक्स जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर हम उसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता है किसकी, हमारे जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज हैं। दैट मीन्स जो हमारी नीतियां बनाई गई हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, उसको क्या है काफी शार्प, उसको काफी कठोर करने की क्या है हमें यहाँ पे जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीड्स, तो अगर बात करें तो नेविगेटिंग फॉरेन ट्रेड डायनेमिक्स ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ये क्या है हमारी यहाँ पे V1 के साथ क्या लगा हुआ है, अगर हम बात करें S लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो नेविगेटिंग का मतलब क्या है, चलाना। किसको, फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स को चलाने के लिए क्या है, हमारी जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज है वो क्या है, बहुत शार्प होने चाहिए। शार्प मतलब बहुत बोल सकते हैं हम लोग हार्ड होने चाहिए, या फिर उसको चलाने के लिए काफी सोच समझ के क्या है हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सेज नाउन, पॉलिसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं पॉलिसी रिस्पॉन्स हमारा नाउन हो जाएगा, शार्पर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ट्रेड डायनामिक्स, फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स जो है, अगर इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या है, पूरा नेविगेटिंग फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, अगर इंडिया की बात करें जो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, अ की ड्राइवर ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्स। और दैट मीन्स क्या है, देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, बहुत एक महत्वपूर्ण एक ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब चलाने वाले, किसको, हमारा जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को पुश करना, या फिर ग्रोथ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने वाली बोल सकते हैं एक मेन ड्राइवर जो है वो हमारे क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं। तो ड्राइवर नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, इंपल्स नाउन हो जाएगा, ग्रोथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर, और सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर क्या है, हमारा एक्सपोर्ट्स है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स जो हम लोग करते हैं उससे बहुत सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हैं। तो क्रिएटर नाउन, जॉब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गॉट ऑफ टू अ डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इन 2023, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, नीचे चले गए हैं। दैट मीन्स टॉप पर थे, अब टॉप से वो नीचे आ गए हैं। और कैसा स्टार्ट मिला है इसको, 2023 में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या है, निराशाजनक जो है वो स्टार्ट इस बार देखने को मिला है 2023 में। तो स्टार्ट नाउन, डिसअपॉइंटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मर्चेंडाइज शिपमेंट्स फेल 6.6%। तो देखिए मर्चेंडाइज का मतलब जो बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट शिप्स के थ्रू क्या है आगे भेजे जाते हैं, वो कितना, लगभग 6.6% की क्या उनमें गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। दैट मीन्स पिछले साल की कंपैरिजन में बात करें तो इस साल क्या है, 6.6% की गिरावट देखने को मिली है। $232.91 बिलियन इन जनवरी। और हमारे एक्सपोर्ट्स कितने तक पहुंच गए हैं, $32.91 बिलियन तक इस बार हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो पहुंच गए हैं। और कितनी गिरावट देखने को मिली है, 6.6%। वाइल दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपोर्ट्स। देखिए ये दूसरा महीना है जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो लगातार ट्रैक का मतलब गिरते जा रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में हुए थे, और दिसंबर के बाद क्या है, अब जनवरी में हमें ऐसा देखने को मिला है। The dip is more than double the 3% drop in December 2022। देखिए दिसंबर 2022 में जितना ड्रॉप था उससे भी 3% ज्यादा ड्रॉप जो है वो हमें जनवरी में देखने को मिला है। एंड मार्क्स अ शार्प 13.6% सीक्वेंशियल डिक्लाइन। और 13.6% का क्या है, सीक्वेंशियल का मतलब दिसंबर के बाद जनवरी में कितने परसेंट का, लगभग 13.6% का जो है वो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। दैट मीन्स गिरावट देखने को मिली है। तो हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स जो है वो लगातार क्या है, कम होते जा रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब जो है वहां से बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या है हमारे लिए नेगेटिव होती जा रही हैं। along with an anticipated post Christmas cooling off in demand। अगर देखिए हम बात करें along with का मतलब साथ साथ अगर बात करें, anticipated का मतलब जैसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था किसका, पोस्ट क्रिसमस, क्रिसमस के बाद जो क्या है, कूलिंग ऑफ का मतलब जो सामान्य हुई थी, डिमांड क्या है, क्रिसमस के बाद जो है वो सामान्य हो गई थी उस टाइम पे, तो जिसका हमने अनुमान भी लगाया था। ऑर्डर बुक्स प्रोबेबली टुक अ हिट एज मच फ्रॉम एक्चुअल स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो ऑर्डर बुक्स है, ऑर्डर बुक्स का मतलब जिसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो प्रोबेबली का मतलब संभावित रूप से क्या है, उस ऑर्डर बुक्स को भी क्या है कहीं ना कहीं उनको भी उनमें भी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हिट हुआ है। दैट मींस ऑर्डर बुक्स भी क्या है, कहीं ना कहीं परेशान हुई है, या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर बुक्स को भी इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं हर्ट किया है। क्योंकि देखिए
जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगातार क्या होती जा रही हैं, स्लो होती जा रही हैं। एक्चुअल एक्टिविटीज बोल सकते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारी लगातार क्या है, गिरती जा रही हैं। तो उससे हमारी ऑर्डर बुक्स पे भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो बुक्स नाउन हो जाएगा, ऑर्डर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिविटी नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्लोइंग नाउन हो जाएगा, एक्चुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज बायर्स वेरी असेसमेंट्स, क्योंकि देखिए जो खरीदने वाले जो लोग हैं, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे देखिए रीजन कि जो खरीदने वाले जो लोग हैं वो क्या है, आगाह हैं बिल्कुल। असेसमेंट्स का मतलब वो एसेस कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बारे में क्या है, आगाह हैं। अबाउट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल, और जो कंज्यूमर्स का जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लगातार क्या है, गिरता जा रहा है। और इसलिए क्या है, वो पैसा खर्च करने में काफी ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीच में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो भी लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंज्यूमर्स जो हैं वो सोच समझ के क्या कर रहे हैं, अब अपने पैसे को स्पेंड कर रहे हैं। विद द न्यू ईयर किकिंग ऑफ एमिड अ पॉल ऑफ ग्लूम एंड डूम, देखिए जो नया साल है वो किक ऑफ का मतलब स्टार्ट हुआ। ये भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं इसको हम, जिसका मतलब क्या है, ये चौथी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट। दैट मीन्स क्या है, जो नया साल है वो शुरू हुआ है कैसे, एमिड का मतलब बीच में। दैट मीन्स पॉल ऑफ का मतलब क्या है, जहां हम पूरी शक्ति जो है वो हम लोग खो चुके हैं। और ग्लूम एंड डूम का मतलब क्या है, हम जहां पे निराशा से घिरे हुए हैं, जहां पे हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। तो नया साल क्या है, नकारात्मकता से और निराशा से घिरा हुआ क्या है, हमारा शुरुआत हुई है नए साल की। ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे भी जो आर्थिक स्थिति है या फिर आर्थिक नजरिया अगर हम लोग देखें ग्लोबल लेवल पे, वो भी लगातार गिरता जा रहा है। तो हमने नए साल की शुरुआत कैसे की है, नकारात्मकता के साथ और निराशा के साथ। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स फेल 10%, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम लोग यहाँ इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें भी 10% की गिरावट देखने को मिली है। फार्मा प्रोडक्ट्स लॉस्ट मोमेंटम, जो फार्मा से रिलेटेड मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी क्या है, उन्होंने भी अपनी गति जो है वो खो दी है। एज डिड 14 अदर प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ ही क्या है, फार्मा के साथ साथ 14 अलग और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने क्या अपनी गति जो है, अपना मोमेंटम जो है वो खो दिया है। आउट ऑफ इंडिया टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स, दैट मीन्स देखिए 30 में से लगभग अगर बात करें हम लोग 15 हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या अपना मोमेंटम जो है वो खो दिया, और कहीं ना कहीं क्या इनमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इंक्लूडिंग ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स, अगर हम लोग बात करें जिसमें क्या है, ज्वेलरी भी शामिल है जो इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स में से शामिल था, और टेक्सटाइल्स भी क्या है, इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स में से शामिल था। तो इनमें भी क्या है, लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। द सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है ब्राइट साइड। अगर देखिए पॉजिटिव साइड अगर हम लोग देखें इन सारी चीजों में, जहां चारों तरफ क्या है, नकारात्मकता है, जहां चारों तरफ क्या है, नेगेटिविटी है, इज दैट इंपोर्ट्स डिप्ड टू, दैट मींस हमारे लिए पॉजिटिव साइड क्या है, ब्राइट साइड क्या है हमारे लिए, कि जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी क्या है, हमें कमी देखने को मिली है। तो हमारे लिए सकारात्मकता वाला जो है या फिर पॉजिटिविटी वाला हमारे लिए एक साइन क्या है कि इंपोर्ट्स भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। देखिए एक्सपोर्ट्स तो कम हुए ही हैं, लेकिन इंपोर्ट्स में भी क्या है, कमी देखने को मिली है। ब्रिंगिंग द गुड्स डेफिसिट, अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगर क्या है, जो हमारा गुड्स ट्रेड डेफिसिट, दैट मींस जो घाटा हमारा रहता है ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जब हम लोग गुड्स को आगे भेजते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा घाटा रहता है, टू अ 12-month लो ऑफ जस्ट 17.75 बिलियन डॉलर। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कितने तक पहुंच गया है, यहाँ पे 17.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 12 महीने में सबसे कम है। लास्ट अगर 12 महीनों की बात करें हम लोग, अ फार क्राई फ्रॉम द 25 बिलियन डॉलर ऑड बिलियन एवरेज इन ईच ऑफ द प्रीवियस 6 months। और अगर देखिए फार क्राई का मतलब काफी दूर है हम लोग, लगभग हर 6 महीने की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, या हर महीने की बात करें लास्ट 6 महीने में अगर हम लोग, तो कितने तक था ये, 25 बिलियन डॉलर तक था। दैट मींस बोल सकते हैं ऑड का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंज। तो 25 बिलियन डॉलर का जो है हमें इंपोर्ट बिल हमें चुकाना पड़ता था, या फिर बोल सकते हैं ट्रेड डेफिसिट जो हमारा कितना था, हर 6 महीने में बात करें तो 25 बिलियन डॉलर था दिसंबर तक। और ये क्या है, जनवरी में कितना हो गया है अब, 17.75 बिलियन डॉलर। दैट मींस 8 बिलियन डॉलर की भी क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। एंड द रिकॉर्ड 29.23 बिलियन गैप ऑफ सितंबर 2022, और लगभग कितना है, रिकॉर्ड का मतलब एक अच्छा बोल सकते हैं ट्रेड डेफिसिट जो है वो दर्ज किया गया था सितंबर में, कितना 29.23। और अभी अगर हम लोग बात करें जनवरी में तो वो कितना पहुंच गया है, 17.75। तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, सितंबर से अगर बात करें तो 12 बिलियन डॉलर की क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए काफी एक अच्छा संकेत है। इफ दिस ट्रेंड होल्ड्स, अगर यही जो बोल सकते हैं अगर ये ट्रेंड, ये फैशन लगातार चलता रहता है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर 2022-23 में एंड अप लोअर देन द अनकंफर्टेबल 3% प्लस लेवल्स ऑफ जीडीपी प्रोजेक्टेड बाय मोस्ट एजेंसीज। तो देखिए अगर यही अगर बोल सकते हैं इसी तरह से जो बोल सकते हैं अगर इंपोर्ट्स में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इंपोर्ट्स गिरते रहे और ट्रेड डेफिसिट अगर हमारा इसी तरह से गिरता रहा, तो बोल सकते हैं जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा 2022-23 के लिए, वो क्या है, कम हो सकता है। किससे भी कम हो सकता है, जो अनकंफर्टेबल का
का मतलब जो जिस पोजीशन में हम लोग कंफर्ट नहीं फील करते हैं या फिर अच्छा फील नहीं करते हैं, तो वो 3% क्या एक क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, प्लस लेवल्स ऑफ जीडीपी। दैट मींस जीडीपी का जो लेवल है उससे प्लस 3% का जो क्राइटेरिया रखा गया है, उससे भी कम क्या है हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा हो सकता है। किसके लिए? 2022 और 2023 के लिए क्या है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो जीडीपी का प्लस 3% जो लेवल है, उससे भी क्या है हमें बोल सकते हैं ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और ये किसके द्वारा बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब अनुमान लगाया गया है ज्यादातर एजेंसीज के थ्रू। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं क्या है कम देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए क्या एक अच्छा संकेत है। येट द ड्रॉप इन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग जनवरी सजेस्ट, देखिए लेकिन फिर भी जो इंपोर्ट्स में ड्रॉप हुआ है कब, जनवरी के दौरान अगर बात करें, येट का मतलब फिर भी, ये क्या है हमारा एक एडवर्ब है, तो फिर भी अगर हम बात करें तो जनवरी में जो क्या है इंपोर्ट्स हमारे कम हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सजेस्ट का मतलब बताते हैं डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ इज फेडिंग। तो हमारी जो घरेलू जो डिमांड है उससे रिलेटेड जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कहीं ना कहीं क्या है फेड का मतलब वो गायब होती जा रही है। दैट मीन्स हमारी घरेलू जो डिमांड है वो गायब होती जा रही है और इसीलिए हमारी घरेलू जो ग्रोथ है वो भी गायब होती जा रही है। वाइल द ईयर ऑन ईयर ड्रॉप वॉज जस्ट 3.6%। अगर देखिए साल दर साल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वो ड्रॉप 3.6% था। द $50.66 बिलियन इंपोर्ट बिल फॉर जनवरी इज द स्मॉलेस्ट इन 18 मंथ्स। देखिए जो इंपोर्ट बिल अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जनवरी के लिए कितना आया है, वो $50.66 बिलियन। तो जनवरी के लिए जो बिल आया है वो सबसे कम है, कब से अगर बात करें हम लोग, स्मॉलेस्ट इन 18 मंथ्स। दैट मींस अगर हम लास्ट 1.5 ईयर्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो लास्ट 1.5 ईयर्स में जो अभी है इस साल जनवरी का जो बिल है, जनवरी 23 का जो बिल है वो सबसे कम है, और वो कितना है $50.66 बिलियन एंड 15.8% लोअर देन दिसंबर्स रिवाइज्ड 60.2 बिलियन फिगर। दिसंबर में कितना था ये 60.2 बिलियन डॉलर था, और 15.8% क्या है उससे बोल सकते हैं यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और इस बार कितना है ये $50.66 बिलियन इस बार हमें देखने को मिला है। ओनली ए पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन कैन बी एस्क्राइब्ड। देखिए अगर हम बात करें एक भाग की, दैट मींस स्टेप डाउन का मतलब जो गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट के एक भाग की अगर हम लोग बात करें तो उसको किस तरह से एस्क्राइब कर सकते हैं, एस्क्राइब का मतलब बता सकते हैं हम टू लोअर कमोडिटी प्राइसेस। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उसमें भी क्या है कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली है। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एज नॉन ऑयल, दैट मींस ऑयल के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमियां देखने को मिली है। नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग गोल्ड के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते थे उसमें भी कमियां देखने को मिली है। have fallen by a sharper 6.67% from January 2022 levels। अगर जनवरी 2022 के लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं उसमें क्या है हमें गिरावट देखने को मिली है, कितनी, लगभग 6.7% के आसपास, जो कि काफी ज्यादा एक गिरावट है वो हमें क्या है इनमें देखने को मिली है। और इसी वजह से क्या है हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होता जा रहा है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज आर्ग्यूड, देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी वो क्या कर रही है, वाद विवाद कर रही है, दैट इंडियाज वीकर ट्रेड बैलेंस, कि देखिए इंडिया का जो क्या है ट्रेड बैलेंस है, अगर व्यापार से रिलेटेड जो हमारा बैलेंस है, जो बोल सकते हैं इकोनॉमी है व्यापार से रिलेटेड, वो क्या है काफी ज्यादा कमजोर है। तो ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, वीकर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन ड्रिवन बाय टू वे इफेक्ट, और उन्होंने कहा है कि जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, दैट मींस जो आर्थिक बोल सकते हैं साल जो है उसको चलाने के लिए क्या है हमारे टू वे इफेक्ट का मतलब दो तरह से प्रभाव जो है वो हमारे क्या है इस फाइनेंशियल ईयर को चला रहे हैं। तो ईयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव। अब कौन से वो दो प्रभाव हैं, तो इफेक्ट नाउन, टू वे हमारा एडजेक्टिव। ऑफ अ स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी हर्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड रेजिलिएंट डोमेस्टिक। अब देखिए कौन से वो दो इफेक्ट हैं, क्योंकि देखिए जो इसको क्या कर रहे हैं पूरी तरह से इस फाइनेंशियल ईयर को चला रहे हैं, ना केवल इंडिया के लिए सॉरी, तो देखिए ना केवल इंडिया के लिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ऐसे कौन से दो प्रभाव हैं जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को चला रहे हैं। स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी हर्टिंग एक्सपोर्ट्स, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर रही है। एंड रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड शोरिंग अप इंपोर्ट्स, और क्या है लगातार जो बोल सकते हैं रेजिलिएंट का मतलब लगातार जो गिरकर फिर से उठ जाना। तो देखिए हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड गिर गई थी फिर से उठती जा रही है। तो शोर अप इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रही है किसको, हमारे इंपोर्ट्स को। दैट मींस इंपोर्ट्स हमें क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी क्या है हमारे कम होते जा रहे हैं। तो ये टू वे इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। टू वे इफेक्ट कौन सा, एक तो पहला जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या है कम होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। इस वजह से एक्सपोर्ट्स भी क्या है कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं अगर बात करें हम लोग यहाँ पे। और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो क्या है उसको मजबूती मिलती जा रही है, डोमेस्टिक डिमांड को, और डोमेस्टिक डिमांड को मजबूती मिलती जा रही है। तो हम क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही काम चलाते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या है हमारे इंपोर्ट्स जो है वो भी क्या है लगातार हमारे यहाँ पे
कम होते जा रहे हैं। इंपोर्ट्स की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो शोरिंग अप इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, वो भी इंपोर्ट्स में मजबूती प्रदान कर रही है। मजबूती कैसे प्रदान करेगी, जब इंपोर्ट्स क्या होते जाएंगे, हमारे कम होते जाएंगे। दैट इफेक्ट नो लॉन्गर सीम्स टू बी एट वर्क। लेकिन क्या है, ये जो प्रभाव है, कौन सा टू वे इफेक्ट जो है, वो क्या है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है हमें कि एक प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज राइटली फ्लैग्ड कंसर्न। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, उन्होंने सही तरीके से क्या है, अपने जो चिंताएं हैं उनको क्या किया है, बताया है। फ्लैग्ड का मतलब उन्होंने सही तरीके से जो अपनी चिंताएं हैं वो आगे रखी हैं। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, कंसर्न्स नाउन हो जाएगा, फ्लैग्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, राइटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अबाउट इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रोस्पेक्ट दिस ईयर, अगर बात करें तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनकी संभावनाएं क्या हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब वो किस अकॉर्डिंग अनुमान लगाते हैं इस साल के लिए, इस साल के एक्सपोर्ट्स के लिए किस अकॉर्डिंग अनुमान लगाते हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें। एमिड ग्लोबल स्लोडाउन फियर्स, किसके बीच में, जब ग्लोबल लेवल पे क्या है, स्लोडाउन जो है, दैट मींस ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे भी क्या है, हमें बोल सकते हैं मंदी देखने को मिल रही है। तो उस बीच में जो डर पैदा हुआ है, उस बीच में इंडिया के एक्सपोर्टर्स किस अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे सोचते हैं, इंडिया के एक्सपोर्टर्स की संभावना क्या है, उनका अनुमान क्या है, इससे रिलेटेड कंसर्न्स को क्या है, मिस निर्मला सीतारमन ने बिल्कुल सही से क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, सही से एड्रेस किया है। हर प्रेस्क्रिप्शन दैट एक्सपोर्टर्स कीप क्लोजर टैप्स ऑन डेवलपमेंट्स, और देखिए उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है, बताया है जितने भी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, कि जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रेस्क्राइब किया है, प्रेस्क्रिप्शन उनको दी है कि आपको क्या करना है, कीप क्लोजर टैप्स ऑन डेवलपमेंट्स, कि आपको क्या करना है। क्लोजर टैप्स का मतलब आपको काफी बारीकी से नजर रखनी है, किसके ऊपर, जो विकास हो रहा है उसके ऊपर बारीकी से नजर रखनी है। इन डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग मार्केट्स में जो विकास हो रहा है उसके ऊपर बारीकी से नजर रखनी है। टू अवॉइड बीइंग डीमोटिवेटेड, ताकि हम लोग क्या है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड ना फील करें। ऐसा किसने कहा है, मिस निर्मला सीतारमन ने, किसको, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको। इज ऑल्सो स्पॉट ऑन, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सारी चीजें भी क्या है, बिल्कुल टारगेट पे नजर रखते हुए क्या है, उन्होंने किसको कही है, दैट मीन्स आप सभी को क्या है, अपने टारगेट पे नजर रखनी है, और आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। और सभी मार्केट्स पे क्या है, सभी मार्केट्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके ऊपर आपको क्या है, नजर रखने की जरूरत है, ताकि जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एमिड द ओवरऑल हेडविंड्स, लेकिन क्या है, फिर भी ओवरऑल जो हेडविंड्स का मतलब जो हमारे सर पर आकर टकरा रही हैं, दैट मीन्स सारी जो चीजें हैं, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो मंदी हो गई या फिर ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, वर्ल्ड लेवल पे हमारे सर पर आकर टकरा रही है, दैट मींस हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करवा रही हैं। तो हेडविंड्स नाउन हो जाएगा, ओवरऑल हमारा एडजेक्टिव। ट्रेंड्स आर डाइवर्जिंग इन की मार्केट्स, तो जो ट्रेंड्स हैं, जो बोल सकते हैं मार्केट से रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं या फिर व्यापार से रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, डाइवर्ज होते जा रहे हैं। डाइवर्स का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, वो भी स्पेशली कहाँ पे, जो मेन मार्केट्स हैं उनमें, दैट मींस मेन कंट्रीज के जो मार्केट है उसमें भी क्या है, ट्रेंड्स जो है वो अपोजिट होते जा रहे हैं। तो मार्केट्स नाउन की हमारा एडजेक्टिव। यूएस रिटेल सेल्स रिबाउंडेड टू ग्रो फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन जनवरी। देखिए यूएस का जो रिटेल सेल है, रिटेल का मतलब जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, कस्टमर्स को जो बेचे जाते हैं, तो उनका क्या है, रिटेल की जो सेलिंग है, दैट मींस वहां प्रोडक्ट्स को जो बेचा जा रहा है उसमें भी क्या है, ग्रोथ देखने को मिली है, और ये इतना तेजी से बढ़े हैं, एक्सपेक्टेड इन जनवरी, दैट मींस जितना हमने आशा किया था उससे भी तेजी से क्या है, हमें इसमें उछाल देखने को मिली है। कहां पे, यूएस में जो रिटेल सेल्स है उसमें। While Japan's trade deficit hit a record, जबकि क्या है, जापान का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार से रिलेटेड जो घाटा है, उसमें भी क्या है, हमें एक रिकॉर्ड देखने को मिला है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, मोर यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेसेस नाउ एक्सपेक्ट एन अपटेक, और जो यूके से रिलेटेड जो हमारे ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, दैट मींस व्यापार से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस हैं जो यूके में है, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हैं। एक अपटेक का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव बोल सकते हैं, उछाल का क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। इन टर्न ओवर दिस मार्च, कब, इस मार्च में क्या है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो टर्न ओवर का मतलब पलट सकती हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, कंपेयर टू दोज दैट एक्सपेक्ट अ फॉल। और देखिए किसकी कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, उन बिजनेसेस की जहां पे हम लोग क्या है, मतलब उन बिजनेसेस से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जहां पे हम आशा करते हैं कि उसमें तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी, बट कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि मार्च में क्या है, टर्नओवर हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और मार्च में हमें क्या है, उछाल देखने को मिल सकती है। एज पर अ सर्वे बाय इट्स स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, किसके द्वारा, यूके के द्वारा, जो यूके का एक स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है, जो कि क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, चीजों को बोल सकते हैं मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे गणना करने की कोशिश करता है, चीजों को मेजर करने की कोशिश करता है। तो उनके द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बिजनेसेस में तो क्या है, गिरावट हो सकती है, लेकिन कुछ में क्या है, हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्री बॉडीज एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन टेंडम, देखिए जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी बॉडीज हैं,
दैट मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, तो बॉडीज नाउन इंडस्ट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और हमारी जो सरकार है, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है, उनको क्या है साथ में, टेंडम का मतलब उनको बिल्कुल साथ में काम करने की जरूरत है टू टैप श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि जो क्या है ऐसे अवसर जो लगातार गिरते जा रहे हैं उनको क्या है हम लोग ग्रैप कर सकें, उन अवसर को क्या कर सकें हम लोग पकड़ सकें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज नाउन, श्रिंकिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। श्रिंकिंग का मतलब गिरती हुई, बेटर, दैट मीन्स क्या है जो गिरती हुई अपॉर्चुनिटीज है उनको क्या है हम जल्द से जल्द ग्रैप कर सकें अच्छे से। एंड हेल्प एक्सपोर्टर्स मूव अक्रॉस दिस रिवर ऑफ अनसर्टेनिटी, और क्या कर सकें हम लोग, जो हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या कर सकें हम उस नदी के पार पहुंचा सकें। कौन सी नदी, जहां पे अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। दैट मीन्स मान लीजिए कोई नदी है जहां पे क्या है अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इस नदी के पार क्या है हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को पहुंचाना है। दैट मीन्स जो डिमोटिवेशन इनमें आया हुआ है एक्सपोर्टर्स में, उनको क्या है हमें मोटिवेट करना है। तो उसके लिए क्या है हमारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें लग रही हैं कि वो लगातार कम होती जा रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को क्या है हमें अच्छे से ग्रैब करने की जरूरत है, अच्छे से पकड़ने की जरूरत है। बाय फीलिंग द पेबल्स along the way, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, जो पेबल्स बिछा के, फीलिंग द पेबल्स का मतलब हो सकता है इस नदी में पेबल्स का मतलब पत्थर रखे हुए हों, तो इन पत्थरों के ऊपर पैर रखे, दैट मींस क्या है, देखिए पत्थरों के ऊपर पैर रखना मतलब बोल सकते हैं हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, तो हमें उस चैलेंजिंग टास्क को हमें एक्सेप्ट करना है और हमें क्या है हमारे एक्सपोर्टर्स को इस नदी के पार पहुंचाना है। अलॉन्ग द वे का मतलब रास्ते में जो भी पेबल्स आ सकते हैं, रास्ते में जो भी कठिनाइयां आ सकती हैं, उन कठिनाइयों को पार करके क्या है हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या है बोल सकते हैं इस नदी के पार पहुंचाने की जरूरत है। कौन सी नदी, जहां पे अनिश्चितता पूरी तरह से घिरी हुई है। तो इसलिए देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है शफलिंग फीट, शफलिंग फीट का मतलब क्या है, मार्केट जो है वो लगातार क्या है शिफ्ट होता जा रहा है। कैसे शिफ्ट होता जा रहा है, जो इंपोर्ट्स हैं वो भी क्या है लगातार हमारे कम होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। एक्सपोर्ट्स भी हमारे क्या है लगातार कम होते जा रहे हैं। तो देखिए ये अच्छा संकेत नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये क्या है हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो हमें एक्सपोर्ट्स को तो क्या करना है, ग्रो करना है, और इंपोर्ट्स को हमें कम करना है। तो इसीलिए क्या है चीज़ों को जो है बोल सकते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगर आउटलुक के अकॉर्डिंग या उनके नजरिए के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमें एक्सपोर्ट्स को क्या है जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या हो सके जल्द से जल्द मोटिवेट हो सके, और उनका जो मोटिवेशन है वो क्या रह सके, हाई से रह सके। और हमें क्या है हमारा जो इंपोर्ट्स है उसको क्या है हमें और ज्यादा कम करने की जरूरत है, ताकि क्या है हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।